आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। भारत इस वक्त कोरोना वायरस की भयानक लहर का सामना कर रहा है। हर बदलते दिन के साथ देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। बीते 24 घंटे में भारत में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के केस सामने आए हैं। रविवार को भारत में कुल 3,54,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस दर्ज किए गए, जो कि अब तक दुनिया में सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि ये लगातार 5वां दिन है जब भारत में कोरोना के मामले 3 लाख को पार कर चुके हैं। यानी पिछले 5 दिनों में ही देश में 15 लाख नए कोरोना के केस सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों की अगर बात करें तो यहां पर 3.54 लाख, 3.48 लाख, 3.45 लाख लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और आपको यह बता दें कि कोरोना संकट काल की शुरुआत में भारत ने दुनिया भर की मदद की थी। रेमडेसिविर से लेकर वैक्सीन मुहैया कराने तक भारत पीछे कभी नहीं रहा। अब जब भारत पर कोरोना की नई लहर का कहर टूटना शुरू हुआ है तो दुनिया भी साथ आ गई है। भारत ने वैक्सीन उत्पादन के लिए कच्चा माल देने की बात की है और अब अमेरिका भारत की मदद के लिए सामने आ चुका है। अब अमेरिका ने यह कहा है कि वो कच्चा माल भारत को देगा वैक्सीन उत्पादन के लिए। साथ ही अन्य कई देशों ने भी मदद का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि महामारी की शुरुआत में जब हमारे अस्पतालों पर भारी दबाव था, उस समय भारत ने अमेरिका के लिए जिस तरह की सहायता की थी, उसी तरह भारत की जरूरत के समय में भी मदद करने के लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा यूके ने भी भारत के लिए इलाज में काम आने वाले कई उपकरणों को रवाना कर दिया है। सऊदी अरब, सिंगापुर जैसे कई देश इस वक्त भारत को ऑक्सीजन के कंटेनर्स मुहैया कराने में जुटे हैं। दरअसल भारत में ऑक्सीजन है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए कंटेनर्स की कमी है। आपको यह भी बता दें कि भारत में हर रोज 3 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आने के बाद सिस्टम पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की भारी किल्लत हो गई है और कमी हो गई है। इसी वजह से कोरोना महामारी को इलाज नहीं मिल पा रहा है, न ही मरीजों को इलाज मिल पा रहा है। मरीज लगातार दम तोड़ते जा रहे हैं। स्थिति बहुत ज्यादा देश में भयावह होती जा रही है। मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, मुंबई के क्या हालात है, क्योंकि लगातार जो संक्रमण का रेट है वो भी बढ़ता चला जा रहा है और जो मौत के आंकड़े हैं वो भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बताएं, महाराष्ट्र के हालात काफी खराब हो चुके हैं। न तो मरीजों के लिए अस्पताल में बेड आ रहा है, न समय पर ऑक्सीजन मिल रहा है। मरने वालों के आंकड़ों की बात करें तो लगातार यहाँ मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कप्तान से लेकर कप्तान तक देखिए लोग लगे हुए हैं। ये तस्वीरें देखकर एक अलग अलग नहीं होगा, काफी भयानक और भयानक स्थिति बन चुकी है। जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, लगातार जो आंकड़े हैं वो में इजाफा देखा जाता है। महाराष्ट्र सरकार भले ही कई सड़क नियम के साथ गैस को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। बेड्स की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। महाराष्ट्र से लगातार जो खबरें निकलकर सामने आती हैं वो यही कि अस्पतालों में बेड वहां पर नहीं है। क्या इंतजाम राज्य की सरकार कर रही है? काजल, अगर इंतजाम की बात करें तो महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने 1000 जगहों जो है कि कोविड सेंटर बनाने का काम शुरू किया है। लगभग 15 दिन के अंदर ये बेड जो है वो तैयार होगा। मुंबई के ओसीवारा इलाके में भी जो है जम्बो बेड वहां पर बनाया जा रहा है। महानगर पालिका की जो मेयर है उनकी तरफ से नए कोविड सेंटर की तैयारी की जा रही है, लेकिन जो समय लगेगा उसमें 10 से 15 दिन और समय काफी भयानक हो जाएगा, क्योंकि अभी भी मुंबई के प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं है। काफी जद्दोजहद के बाद अगर बेड मिलता है तो ऑक्सीजन की कमी और दवा की कमी कही जा रही है, जिसे लेकर मरने वालों की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है। भले ही महाराष्ट्र सरकार कोविड सेंटर वैक्सीनेशन के जरिए उसे सुधारने की और लगाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जो चूक हुई है उसका कह सकते हैं कि खामियाजा साफ तौर पर भुगतना पड़ रहा है। कितना प्रभावी नजर आ रहा है? देखिए, ये तो कमाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े में थोड़ी गिरावट अगर शनिवार और रविवार का जो लॉकडाउन होता है उसमें सोमवार के दिन यानी आज के दिन जो रिपोर्ट आती है उसमें 4 से 6 हजार का जो फर्क होता है और मरने वालों के आंकड़ों में 10 से 12 लोगों की कमी देखी गई है। तो जो 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन है उसमें कहीं न कहीं थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन अगर बाकी दिन में जो लापरवाही बरती जा रही है, काजल आपको बताएं कि अभी भी
भयानक स्थिति के बावजूद भी मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं वहाँ पर जिस तरीके से भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है और जिस तरीके से नियमों की उल्लंघना हो रही है, और यही वजह है कि संख्या जो है और नए इलाके जो है प्रभावित हो रहे हैं। काजल, महाराष्ट्र की स्थिति एक तरफ है और पूरे देश भर की स्थिति एक तरफ है। महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी वजह है, कहां पर चूक ऐसी रह जा रही है जिसकी वजह से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं? इतने हालात बिगड़ने के बाद, इतना सिस्टम खराब होने के बाद भी जागरूकता की कमी है क्या? ये कहना गलत नहीं होगा काजल, क्योंकि बड़े पैमाने पर भाजी मार्केट हो या दुकानदार हो या फिर 2 से 3 घंटे के लिए जिस तरीके से खरीदारी के लिए दुकान में या इलाके में थोड़ी सी भीड़ मिल गई है, उसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है और यही वजह है कि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। मुंबई के स्लम इलाकों की बात करें, पठानवाड़ी, मालवनी, दहिसर, अम्बुजवाड़ी, तो ये जो स्लम के इलाके हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है और अब संक्रमण जो है मुंबई के उन स्लम इलाकों में भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो मुंबई में जिस तरीके से धारावी की स्थिति खराब हुई थी, बांद्रा और माहिम की स्थिति खराब हुई थी, इसी तरह से तमाम जो स्लम के इलाके हैं वो प्रभावित होंगे, जिससे सुधार पाना महाराष्ट्र सरकार के लिए काफी मुश्किल होगा। जी काजल, वैक्सीनेशन किस हद तक चल रहा है, कैसे चल रहा है? क्योंकि वैक्सीन की कमी भी कुछ समय पहले सामने आई थी, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से मदद भी की गई थी। अभी क्या स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर? काजल, देखिए, जिस सेंटरों पर वैक्सीनेशन है वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए पहुँच रहे हैं, चाहे उत्तर मुंबई का इलाका हो, मध्य मुंबई हो, नॉर्थ मुंबई हो, जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर लोगों की भीड़ पहुँच रही है और लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है। लेकिन जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन नहीं है वहाँ काफी किल्लत हो रही है और मुंबई सहित महाराष्ट्र में कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर हैं जो अभी भी बंद है, पर्याप्त मात्रा में उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। जी काजल, क्या ऑक्सीजन के सिलेंडर वहां पर प्रॉपर मात्रा में पहुंच रहे हैं? क्या ऑक्सीजन मरीजों को मिल पा रही है? ऐसा तो नहीं कि ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हो रही है? देखिए काजल, अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई पुष्टि सही तरीके से नहीं की जा रही है, इसलिए कह पाना मुश्किल होगा कि गैस की वजह से कितने लोगों की मौत हो रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जब अस्पतालों में पेशेंट के परिजन जाते हैं तो उनसे साफ तौर पर कहा जाता है आप डिपॉजिट रखिए, गैस नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, फासला मंगाना है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो लगातार हर हॉस्पिटल अस्पताल की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है। बड़े पैमाने पर जो स्लम के इलाके हैं वहाँ के जो अस्पताल हैं वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं और वहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी है इसे लेकर के लगातार महाराष्ट्र सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, जहाँ से भी जो खबर ऑक्सीजन को लेकर मिल रही है, मनपा कर्मचारी सहित आला अधिकारी लगातार उस पर काम कर रहे हैं। लगातार दिल्ली की तस्वीरें भी देख रहे हैं, दिल्ली के हालात भी देख रहे हैं। वहां पर हालात ये हो चुके हैं कि ऑक्सीजन की कमी से अब कोविड पेशेंट की मौत हो रही है, वहां पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार से गुहार लगाई जा रही है लेकिन उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जितनी मात्रा में चाहिए, और यही वजह है कि अब इतनी ज्यादा मौतें हो रही है कि शमशान घाट में जगह कम पड़ रही है, पार्कों में उसकी व्यवस्था की जा रही है, अस्पतालों में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। मुंबई में हालात कुछ कंट्रोल हैं? देखिए, अभी तक इस तरीके के हालात नहीं बने हैं, लेकिन समय रहते समय में अगर हफ्ता भर के अंदर हालात नहीं सुधारे गए तो तमाम तस्वीरें जो देश के अलग राज्यों में देखने के लिए मिल रही है उसकी डरावनी तस्वीरें महाराष्ट्र की हो सकती है, क्योंकि पूरी तरह से लोग अर्थव्यवस्था से छूट चुके हैं। लगातार संक्रमण यहाँ पर प्रभाव जो है कि अपना प्रकोप फैलाया हुआ है। मरने वालों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर जिस तरीके से दिल्ली में शमशान भूमि के बाहर गार्डन का व्यवस्था किया गया है, अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ अगर हालात नहीं सुधरे तो जिस तरीके से आज शमशान भूमि में लकड़ियों की कमी देखी जा रही है, शमशान भूमि में मुर्दों की भीड़ देखी जा रही है, कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो हालात बन रहे हैं ये काफी डरावने होंगे। समय अभी भी है, सरकार कोई उचित कदम उठाए और सबसे बड़ी बात कि जनता को इसमें अहम भूमिका निभानी होगी। हालात काफी बिगड़ चुके हैं, क्योंकि अगर वो सावधानी नहीं बरतेंगे तो जो इसका चयन है, जो संक्रमण है वो लगातार फैलता जाएगा और जिसका खामियाजा कह सकते हैं बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र को भुगतना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में इस समय कई पाबंदियां लगाई हुई हैं, चाहे वो आने जाने को लेकर हो या फिर रहने को लेकर हो, बाहर निकलने को लेकर हो, तमाम ऐसी पाबंदियां हैं जो कि लगाई गई हैं। क्या उनका असर कुछ दिखाई दे रहा है? क्या जो चेन है वो ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ लापरवाही?
देखिए काजल, जो नियम बनाए गए हैं उसे पालन कराने के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन मुंबई से बाहर जाने की बात करें, थाने, न्यू मुंबई, पनवेल या फिर पालघर इलाके में, तो यहाँ के लिए लोग परमिशन नहीं ले रहे हैं और ऐसे ही इन इलाकों से दूसरे इलाके में जा रहे हैं। और यही वजह है कि एक जिले से दूसरा जिला प्रभावित हो रहा है। मुंबई से सटे ठाणे शहर के कल्याण और डोंबिवली की बात करें तो वहाँ से ज्यादातर लोग बॉम्बे में काम करने के लिए आते हैं और यही वजह है कि स्थिति लगातार वहाँ पर अभी उसी तरीके से बनी हुई है, चाहे मरने वालों का आंकड़ा हो या फिर कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या। तो जो नियम बनाए गए हैं उसका सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसकी कह सकते हैं कि एक तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है और यही वजह है संक्रमण कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी काजल। अस्पतालों की भी कमी हो रही थी क्योंकि मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा मुंबई में हो गई थी कि अस्पतालों में जगह नहीं थी। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अलग से इंतजाम किए जाएंगे या फिर अस्पताल बनाए जाएंगे या फिर अलग से कोविड सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर कि जो कोविड पेशेंट हैं उनको रखा जा सके, उनका इलाज किया जा सके। इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही क्या? देखिए, तैयारी कही गई है सरकार की तरफ से। जो कहा जाता है जमीनी स्तर पर इस तरीके की चीजें देखने के लिए ज्यादातर नहीं मिलती है। हालांकि इस समय काफी भयानक स्थिति है और यही वजह है कि उद्धव सरकार बृहन मुंबई महानगर पालिका के साथ मिलकर 4 से 5 ऐसे जॉब सेंटर बनाना चाहती है जहां पर हजारों की संख्या में कोविड मरीजों का इलाज हो सके, उन्हें रखा जा सके। तो लगातार अस्पताल में जो घटनाएं घट रही है उससे भी आम लोगों में डर बना हुआ है, आम लोगों में एक दहशत का माहौल बना हुआ है और सरकार चाहती है कि इस तरीके से जॉब सेंटर बनाया जाए ताकि वहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था हो, लोगों को रखा जा सके और जितना जल्दी हो उतना जल्दी संक्रमण के चैन को तोड़ा जा सके। माइग्रेंट्स लगातार अपने घर की तरफ जा रहे थे, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं अपने घर की तरफ का रुख कर रहे थे, वो सिलसिला लगातार जारी है या फिर थमा है? काजल, देखिए सिलसिला बदस्तूर जारी है और बल्कि इससे ज्यादा संख्या में जो प्रवासी मजदूर, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग थे वो अपने गांव के लिए प्लान कर रहे हैं। फुटपाथ पर धंधा करने वाले भाजी और फल भी बेचने वाले ज्यादातर लोग अपने गांव जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ रमजान का महीना है, ऐसे में बड़े जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें जो है कि एक सहारा था कि लॉकडाउन के बाद एक महीने उनके कामकाज मिलेंगे, लेकिन इस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति बनी है से सड़क नियम लगाए गए हैं उसे लेकर अब मजदूरों की जो जाने का प्लान कर सकते हैं वो साफ तौर पर मुंबई के दादर, बांद्रा, बोरीवली, दहिसर, सीएसटी जमा और 4 से 5 जो रेलवे स्टेशन है जहाँ से एक्सप्रेस ट्रेनें उत्तर मुंबई के लिए जहाँ से निकलती हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ आज भी देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में इस तरीके के हालात हो चुके हैं, वहां पर ना तो पलायन थम रहा है मजदूरों का और ना ही कोरोना केसेस की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी तरीके से कोहराम मचाया हुआ है। हर दिन देश में रिकॉर्ड टूट रहा है। कोरोना के मामलों का 24 घंटे में सर्वाधिक 3,54,353 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 2,808 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। कई देशों ने भारत की तरफ अब मदद का हाथ बढ़ाया है। बाइडेन का कहना है कि संकट में भारत ने हमारी मदद की थी, अब वैसे ही हम भी भारत की मदद करेंगे। तो जो बाइडेन, जो कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, अब उन्होंने हाथ बढ़ाया है मदद का भारत की तरफ। भारत की मदद करना वो चाहते हैं क्योंकि हालात ऐसे ही हो चुके हैं कि किसी को देखकर भी तरस आ जाएगा। भारत की स्थिति इस समय जैसी है, अर्थव्यवस्था की स्थिति हो, स्वास्थ्य की स्थिति हो या फिर ऑक्सीजन के मामले में, हालात लगातार जो सिस्टम है वो बिगड़ता जा रहा है। भारत में मौजूदा समय में अस्पतालों में बुरे हालात हैं। अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। लोगों को अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है, अस्पतालों में लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। इलाज की कमी से हर दिन कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। दिल्ली में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया जा रहा है क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है, अस्पतालों में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अगर मरीजों को भर्ती कर भी लिया जाता है तो ऑक्सीजन उनको कहां से दी जाएगी, क्योंकि अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवाई जा रही है। दिल्ली की सरकार लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है कि उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनको ऑक्सीजन दी जाए। केंद्र सरकार कह रही है कि हम लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन कुछ कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच रही है। अब अगर ऑक्सीजन पहुंच भी रही है तो फिर ऑक्सीजन है कहां? क्यों वो ऑक्सीजन अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रही है? क्यों वो ऑक्सीजन अगर अस्पतालों तक भी पहुंच रही है तो मरीजों तक नहीं पहुंच पा रही है? और अगर राजनीतिक दावे इतने ज्यादा किए जाते हैं तो आखिरकार कोविड पेशेंट की मौत हो क्यों रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर
कोविड पेशेंट की मौत ऑक्सीजन की कमी से होती है तो ये अपराध होगा। अब अपराधी कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। ना तो राज्य की सरकार तैयार है और ना ही केंद्र की सरकार तैयार है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है, लेकिन हालात एक जैसे हैं। कोरोना से पूरा देश इस समय लड़ रहा है, हर राज्य इस समय लड़ रहा है। एक तरफ इलेक्शन भी चल रहे हैं, दूसरी तरफ कुंभ का आयोजन भी किया गया। इससे हालात और ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। अगर थोड़ा बहुत कंट्रोल किया भी जाता तो इन आयोजनों की वजह से और ज़्यादा रफ्तार लगातार बढ़ती चली जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि महामारी की शुरुआत में जब हमारे अस्पतालों पर भारी दबाव था, उस समय भारत ने अमेरिका के लिए जिस तरह की सहायता की थी, उसी तरह भारत की ज़रूरत में हम भी अब मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से सभी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली के क्या हालात है, क्योंकि पूरे देश की स्थिति इस समय एक तरफ है और देश की राजधानी की स्थिति इस समय एक तरफ है। मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और जिस तरीके से वहां पर मौतें हो रही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, पूरे देश को चिंता इस समय राजधानी के लोगों की है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझ नहीं आती कि दिल्ली सरकार हो या राज्य सरकार हो, कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से कोरोना की, तो कोरोना की रफ्तार बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है। लगातार पिछले 24 घंटे के अंदर 22,900 से ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं। मगर जिस तरीके से बात करें मरने वालों की संख्या की, तो वो भी कहीं ना कहीं 350 है, यानी 350 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। मगर बात करें तो कोरोना की स्थिति की हुई, मगर कहीं ना कहीं बात करें जो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो लोग मर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े दुख की बात है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकारें बार बार कहती है कि हमें विश्वास है, हमें आश्वासन है, हमें समझ रहे हैं कि परिस्थिति किस तरीके की है, मगर समझना और एक धरातल पर महसूस करना, वो दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि जिस तरीके से परिजन है, वो परिजन में गुस्सा कहीं ना कहीं मीडिया को भी भुगतना पड़ता है। जब हम लोग जाते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं कि जी क्या हालात है, कैसे हैं, मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आती है। मगर सरकार शायद उस दर्द को महसूस नहीं कर पाई, क्योंकि अगर सरकारें दर्द को महसूस कर पाती तो कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए बहुत बड़े कदम उठाए जाते। मगर अभी तक की स्थिति यही है कि अस्पतालों के अंदर निरंतर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दवाइयों की कमी हो रही है, बेडों की कमी हो रही है, और जो मरीज है वो कहीं ना कहीं तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हम जब केंद्र सरकार से सवाल पूछते हैं तो उनका कहना है कि हम पूरी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, और जब हम दिल्ली की सरकार से सवाल पूछते हैं तो उनका कहना होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं आ रही है। लगभग 300 टन उनके पास ऑक्सीजन पहुंच रही है, अब वहां से भेजी जा रही है, यहाँ पर पूरी आ नहीं पा रही है, फिर भी मरीजों की मौत लगातार होती जा रही है। मतलब जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें राज्य सरकार की या फिर केंद्र सरकार की, जिम्मेवारी दोनों में से कोई नहीं ले रहा, सिर्फ अपना अपना पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार कहती है कि जी हमने ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में भेजी और पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है, मगर जितनी राज्य सरकारों ने मांगी थी उतनी नहीं दी अभी भी केंद्र सरकार ने। मगर कहीं ना कहीं इसमें खामियाजा जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही की जा रही है, केंद्र सरकार कहती है जी हमने ऑक्सीजन दे दी, हमने भेज दी, ऑक्सीजन टैंकर जा चुके हैं यहाँ से, मगर राज्य सरकारों के पास कहीं ना कहीं टैंकर नहीं पहुंचते और दिल्ली सरकार फिर उम्मीद की कह सकते हैं उम्मीद जगाती है और कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं ना कहीं औरों के आगे हाथ फैलाने की कोशिश करती है। क्योंकि अब उद्योगपतियों से भी मदद मांगी जा रही है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल खराब है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जितनी मदद करनी चाहिए थी वो मदद नहीं कर पा रही है। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से खुद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बिल्कुल कहा था कि पर्याप्त मात्रा के अंदर ऑक्सीजन दी जा रही है, मगर वो पर्याप्त मात्रा जितनी दिल्ली को चाहिए है उतनी ऑक्सीजन नहीं है और जितनी होनी चाहिए उतनी भी नहीं है। मगर डॉक्टर जो है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि मरीजों का जो गुस्सा है वो सबसे पहले मरीजों डॉक्टरों को झेलना पड़ता है और डॉक्टर कहीं ना कहीं हाथ मलते हुए रह जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार से भी गुहार ला सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। मगर एक चीज समझ में होगी, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, खामियाजा जरूर भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों ही सरकारें जिम्मेवार है इस परिस्थिति के लिए। क्योंकि समय रहते हुए अगर दोनों ही सरकारें कदम उठाती तो शायद इस तरह की इतनी बड़ी परिस्थिति नहीं खड़ी होती और मरीजों की मरने की संख्या वो भी नहीं होती। मगर कहीं ना कहीं खामियाजा जरूर उठाया जा रहा है, क्योंकि मरीज जो है वो परिजन जो है वो कहीं ना कहीं उनके दर्द को शायद कोई और महसूस नहीं कर सकता जो उनके ऊपर बीत रही है। जी राजीव, सिस्टम इतना ज्यादा दिल्ली का बिगड़ चुका है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक तरफ तो अस्पतालों में जगह नहीं है मरीजों को भर्ती करने के लिए, दूसरी तरफ शमशान घाटों पे भी जगह नहीं है मरीजों को, जो कोविड पेशेंट हैं उनकी मौत के बाद उनको दफन करने के लिए। अब व्यवस्था ये की जा रही कि पार्कों में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए,
देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें अंतिम संस्कार की, बिल्कुल अंतिम संस्कार जरूर किया जा रहा, मगर कहीं ना कहीं वेटिंग के द्वारा, यानी कि सीधे सीधे गए शमशान घाटों के अंदर जगह नहीं है। यहाँ तक कि जो कोरोना पेशेंट है उनको कंधा देने वाला भी नहीं मिल रहा है इस टाइम, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो उनके परिजन है वो कहीं ना कहीं हाथ लगाने से डरते हैं, क्योंकि उनको भी वायरस हो जाएगा। मगर कहीं ना कहीं कह सकते हैं, और जो लोग हैं संस्थाओं के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर अपना योगदान देते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब शमशान घाटों में जगह कम पड़ेगी तो पार्कों का ही इस्तेमाल करना होगा, रोडों का इस्तेमाल करना होगा। मगर कहीं ना कहीं सरकारों को सबक लेना चाहिए, क्योंकि खासतौर पर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार के पास होली से पहले काफी अच्छा समय था और उसी वक्त उन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए था। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, हम परिस्थिति को संभालने की कोशिश करेंगे, उनके पर्याप्त मात्रा में अस्पताल है, बेड है, सब कुछ है, मगर वो सुविधाएं अब धरातल पर जीरो नजर आ रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि सुविधाएं जितनी सरकार ने कहा था वो सिर्फ जीरो नजर आ रही है, क्योंकि इस टाइम सुविधाएं कुछ भी नहीं है। वो मरीज जो है बिल्कुल परेशान है और सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं जब अस्पताल के प्रशासन के लोग जो सरकारी नुमाइंदों को फोन करते हैं तो कई बार तो फोन उठाया नहीं जाता और फोन उठा भी लिया जाता है तो उनके पास ऑक्सीजन नहीं होती है, बहाने बहुत सारे होते हैं। मगर कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर की जा रही है और ये समय रहते अगर लापरवाही दूर कर ली गई होती तो इतनी बड़ी परिस्थिति नहीं खड़ी होती। मगर कहीं ना कहीं जिम्मेवार, हम बार बार कहेंगे, जिम्मेवार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों है। अगर समय रहते हुए, क्योंकि इस परिस्थिति को संभालने की कोशिश की जाती, क्योंकि केंद्र सरकार का ध्यान था सिर्फ पश्चिम बंगाल के ऊपर, पश्चिम बंगाल के ऊपर सत्ता हासिल करनी थी। मगर राज्य सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सोच रही थी कि वो अपने आप परिस्थिति सारी संभाल लेंगे। मगर कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हुई है और इसका खामियाजा बिल्कुल जनता को भुगतना पड़ रहा है। हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि जनता का जो गुस्सा है वो साफ डॉक्टरों को भुगतना पड़ रहा है और मीडिया कर्मियों को भी झेलना पड़ रहा है। जी, बेड्स की कमी बहुत ज़्यादा है। जब पहले 6 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया था, ऐलान किया गया था, तो सीएम ने कहा था कि इन 6 दिनों में हम बेड्स का इंतजाम करेंगे ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो। अब 6 दिन पूरे हो चुके हैं, कैसे हालात दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं? क्या सरकार की तरफ से बेड्स के इंतजाम इन 6 दिनों के लॉकडाउन में किए गए हैं या नहीं? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें बेडों की, तो बेड की संख्या बिल्कुल बढ़ाई जा रही है, मगर इतनी मात्रा के अंदर नहीं है, क्योंकि लगातार हजारों की संख्या में मरीज है और बेडों की संख्या जो बढ़ाई जा रही है वो लगभग 100, 200, 250, 500, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। तो सोचिए परिस्थिति कितनी बड़ी होगी। मगर जिस तरीके से लगातार सरकारों ने पहले जो ढीला रवैया अपनाया था, यानी कि जो कोविड अस्पताल बनाए गए थे उसके अंदर बेडों की संख्या निरंतर बढ़ाई गई थी। मगर कहीं ना कहीं जब कोविड का नॉर्मल हुआ तो उसके बाद बेडों की संख्या भी बिल्कुल घटा दी गई और अब दोबारा से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मगर अभी भी इतनी मात्रा के अंदर बेड नहीं है, ना ही राज्य सरकारों के पास, ना ही केंद्र सरकार के पास। मगर निरंतर अब रेलवे प्रशासन भी इसके अंदर अपनी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि रेलवे कोचों को भी बेड के रूप में तब्दील किया जा रहा है और लगातार कोशिश की जाएगी कि और ज्यादा सुविधाएं दी जा सके। मगर कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है और कहीं ना कहीं जनता जो है वो सरकार की तरफ निगाहें करके बैठी हुई है। सरकारें कब जागेंगी और कब उनके बारे में सोचा जाएगा। मगर कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही है, ना ही दिल्ली सरकार के पास टैंकर है, ना ही ऑक्सीजन है, ना ही अपने प्लांट है कोई ऑक्सीजन बनाने के। मगर केंद्र सरकार से मदद मांगी जाती है तो केंद्र सरकार कहती है कि उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दी जा रही है, मगर कहीं ना कहीं देने और लेने के चक्कर में इनके बीच में मरीज पत्ता पिस्ता नजर आ रहा है। जी, डॉक्टर्स बेबस हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए मरीजों को अब अस्पतालों में नहीं भर्ती किया जा रहा है। हालांकि जागरूक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति हो गई है अस्पतालों में, क्या लग रहा है कैसे इससे पार पाया जाएगा और क्या क्या कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं? क्योंकि लॉकडाउन लगा दिया गया है, उतना प्रभावी नहीं दिख रहा है। हालांकि ये जो अब दूसरे लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, ये जो चेन है कोरोना की, थोड़ी बहुत ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है क्या? देखिए बिल्कुल मैं बात करें जिस तरीके से लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन के लिए बिल्कुल सरकारें जिम्मेवार थी और सरकारों ने कदम भी उठाया। मगर ये जो समय है ये पहले ही उठा लेना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा कंट्रोल होती। मगर बात करें अभी की, तो अभी के आंकड़े बिल्कुल चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लगातार 22,000 यानी 20,000 से लेकर 25,000 के आसपास का रोज का आंकड़ा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है। मगर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार की तरफ से अभी जितने कदम उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने की कोशिश जरूर की जा रही है। मगर वो चेन जो है वो इतनी मजबूत हो चुकी है क्योंकि हजारों की संख्या के अंदर है, क्योंकि इस चेन को तोड़ने के लिए काफी बड़ी मात्रा के अंदर जनता का भी सहयोग चाहिए और सरकारों का भी सहयोग चाहिए। मगर कहीं ना कहीं अभी सरकारों की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर जनता हो, तीनों के अंदर बिल्कुल तालमेल मिलता नजर नहीं आ रहा है। और जब तक तालमेल नहीं मिलेगा, जनता सहयोग करेगी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर काम करेगी, तब जाके ये चेन टूटेगी। मगर ना इसी तरीके से ये चेन बढ़ती रहेगी। मगर देखना होगा ये चेन तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार और राज्य केंद्र सरकार को कितने बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी बाजारों के अंदर शक्ति नहीं है जितनी
पुलिस को सख्ती करनी चाहिए थी, वो सख्ती नहीं देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है। मगर बात करें अस्पतालों की, तो अस्पतालों के अंदर बिल्कुल हालत खराब है। अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि उनके पास बेड नहीं है और मरीज जो है वो सड़कों पर ही अपना कहीं ना कहीं इंतजाम कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको जगह मिले और अंदर जाने की परमिशन मिले और किसी तरीके से वो इलाज कराए। मगर कहीं ना कहीं लोग बात जो दम तोड़ रहे हैं वो सड़कों पर और अस्पतालों के बाहर ही दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, कालाबाजारी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कालाबाजारी चाहे वो रेमडेसिविर की हो या फिर ऑक्सीजन की हो, ऑक्सीजन के सिलेंडरों को लोगों ने अपने घर में रख लिया है, एक तरीके से कहें तो स्टॉक के तौर पर उसको रखा गया है। किसका हाथ लग रहा है इसमें? देखिए बिल्कुल इसके अंदर कालाबाजारी जरूर हो रही है, क्योंकि बात करें वैक्सीन की या फिर बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो दोनों ही सूरतों में कालाबाजारी जरूर की जा रही है। यहाँ तक कि अब अस्पतालों के अंदर दवाई भी नहीं है और मेडिकल बाहर, यानी कि अस्पतालों के बाहर जो मेडिकल स्टोर है उनके ऊपर लगातार इतनी भीड़ है कि लोग बात दवाइयों के लिए कहीं ना कहीं माथापच्ची करते नजर आ रहे हैं और मेडिकल स्टोर वाले हैं वो कहीं ना कहीं मुनाफा गंवा रहे हैं। और वो अगर सरकारों की तरफ से कड़े कदम उठाने चाहिए थे, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस की नाक के नीचे हो रहे हो या अस्पताल के प्रशासन के नीचे हो रहे हो, मगर सरकार की जिम्मेवारी बनती है कालाबाजारी को रोका जाए। मगर अभी तक ना ही केंद्र सरकार की तरफ से ना ही राज्य सरकार की तरफ से कोई भी कालाबाजारी को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए। मगर हाँ, दिल्ली पुलिस इसमें जरूर कोशिश करके नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है जो वैक्सीन की चोरी कर रहे थे या फिर ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे थे। उनको लेकर कहीं ना कहीं कुछ छोटपुट लोगों को जरूर गिरफ्तार किया है, मगर जो बड़ा रैकेट है वो अभी तक दिल्ली पुलिस की ना ही सरकार की पकड़ में आ चुका है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश की राजधानी में भी हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, कंट्रोल करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसी बीच में राजनीति भी जमकर हो रही है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।